चलिए दोस्तों, फिर आप लोग के सामने फिर एक क्वेश्चन लेके आए हैं नया। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। यदि 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है, 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, कितना होता। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पर 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया दिया हुआ है और 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, उसको निकाल के देखते हैं कितना आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना लेट किए हुए इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखना है कि 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपये। तो 1 रुपया का ब्याज, 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5/100 रुपया हो गया दोस्तों। एक वर्ष का हम मान लिए कि 5/100, यहाँ पर वही तो किया जो दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ 5 है, यहाँ 100, और एक वर्ष का निकाला है। अब निकालना है 2 वर्ष का। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों कि 200 वर्ष, 200 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5/100 और गुने में 200। अब इसको निकालना है दोस्तों काट के। अब कैसे काटेंगे इसको, यहाँ पर देखिए दोस्तों कि 100 दूनी 200 हो गया, और यहाँ निकल के आ गया दोस्तों 5 गुना 2, तो 5 दूनी 10 रुपया। यहाँ पर 10 रुपया होगा। 200 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 10 रुपया। इसका करेक्ट आंसर हो गया 10 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 600 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 60 रुपया है, तो 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। चलिए दोस्तों, 900 रुपया का ब्याज निकाल के दिखाते हैं एक वर्ष में कितना होता है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे दोस्तों कि 600 रुपया का ब्याज, 600 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना दिया हुआ है दोस्तों, बराबर में 60 रुपया। तो हम लिखेंगे कि 1 रुपया का ब्याज, 1 रुपया का ब्याज, 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में बराबर देंगे 60/600। इस तरह हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 60 रुपया दिया हुआ, 600 रुपया का ब्याज। चलिए आप निकालते हैं कि 900 रुपया का ब्याज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में हम लिखेंगे बराबर 60/600 गुने 900। ये आ गया दोस्तों यहाँ पे देखिए। तो अब इसको हल करेंगे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर है 00 और यहाँ पर भी है 00। तो इसको हम यहाँ पर काट लेंगे दोस्तों इस तरह से। 00 मेरा कट गया, यहाँ बचा 6 और यहाँ 9। तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, ये कट गया दोस्तों मेरा यहाँ। अब फिर यहाँ पर काटेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 60 है, तो इसको हम 30 दूना 60 करेंगे और मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए
कि 3 तिया 9, 90। मेरा 90 आंसर आ गया दोस्तों यहाँ पर। 90 रुपया, 90 रुपया आ गया दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में मेरा होगा 90 रुपये। ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 800 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया है, तो 800 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इसका आंसर मुंह में ही आ जाता है। पेन पेपर का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप लोग को बताना चाहूँगा पेन पेपर से कि किस तरह इसका आंसर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर निकाल के देखते हैं इसका आंसर कितना आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि 800 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया है। तो इसको हम पहले लिख लेंगे दोस्तों, 800 रुपया का ब्याज एक वर्ष में बराबर 80 रुपया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि 800 रुपया का ब्याज, यहाँ पर लिख लेंगे 800 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर 800 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 80 रुपया निकला है। तो यहाँ पर वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। 800 का फिर से निकालने बोल रहा है, और वहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 वर्ष है और यहाँ पर 5 वर्ष है। तो 1 वर्ष का 80 हम ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 80 लिख लेंगे। फिर गुने में क्या करेंगे दोस्तों, ये 5 जो है 5 वर्ष, ये 5 वर्ष यहाँ बैठा देंगे। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 पंचे 40, मेरा आंसर आ जाएगा 400 रुपये। मेरा ये करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों, 400 रुपया। तो ये मेरा पेन पेपर का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन जब भी कोई एग्ज़ाम में आए तो तुरंत ही इसका सटीक आंसर दे देना है आप लोग को, क्योंकि इसमें पेन पेपर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर दिखा दिए हैं कि किस तरह इसका आंसर निकाला जाता है। यहाँ पर भी कोई भी नंबर हो या फिर कोई भी संख्या यहाँ पर दिया रहता तो हम उसी तरह बना के आप लोग को दिखाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। तो यहाँ पर 400 रुपया इसका आंसर आ गया। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि 700 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 30 रुपया है, तो 1400 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। चलिए दोस्तों इसको भी निकाल के देख लेते हैं कि 1400 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होता है। आप लोग भी कोई भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो इतना अच्छा से इसको कवर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा हर एक क्वेश्चन में हर एक एग्ज़ाम में दे भी सकता है। ये मेरा 100 में से 80% मेरा श्योर है कि इस तरह को क्वेश्चन दे सकता है। तो इस तरह को क्वेश्चन अभी से अच्छा से बना के रख लीजिएगा, तो बाद में आप लोग को बहुत सारा इसमें ज़रूरत पड़ सकता है इसमें। तो चलिए दोस्तों इसको निकाल के देखते हैं कि कितना आएगा। वो साधारण ब्याज तो 100% ही आना है, ये आना है हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, साधारण ब्याज तो आना ही है, 100% में है, 100%। चलिए इसका निकाल के देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे कि दोस्तों 700 रुपये का ब्याज, 700 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखिए 30 रुपया, यहाँ 30 रुपया लिख देना है दोस्तों सिंपली से। फिर मानते हैं हम 1 वर्ष का, हम मानते हैं 1 रुपये का, नहीं 1 रुपये का हम मान लेते हैं 1 रुपये का ब्याज, 1 रुपये का ब्याज एक वर्ष में, एक वर्ष में क्या लिखेंगे दोस्तों, 30/700 रुपये लिखेंगे दोस्तों हम इस तरह से। फिर निकालेंगे हम 1400 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्ष का। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1400 रुपये का ब्याज 3 वर्ष में
यहाँ पर 3 वर्ष में, तो बराबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कि 30/700 हम लिखेंगे यहाँ पर 30/700। इसके बाद हम गुना कर देंगे 1400 रुपये का, यहाँ पर हम 1400 रुपये का इस जगह में गुना कर देंगे। इसके बाद मेरा आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं काट के मेरा आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले 00 को ऊपर में काटे और 00 नीचे को काटे, मेरा यहाँ पर बच गया 7 और मेरा यहाँ पर बच गया 14। तो मेरा 7 को काटेंगे 2 बार से, 7 दूनी 14 और मेरा यहाँ 30 बचा है और 30 को हम 2 से गुना करने के बाद मेरा आ जाएगा 60 दोस्तों, 60 रुपया, 60 रुपया। अभी इसका आंसर निकला नहीं है दोस्तों, हम सिर्फ निकाले हैं कि 1400 रुपये का 3 वर्ष में इसका 60 रुपया। अब इसका निकालेंगे दोस्तों हम। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 3 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलती थोड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष होगा। हम 1 वर्ष का मानते हैं। 1400 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में मेरा इसका आ जाएगा 60 रुपया 1 वर्ष का दोस्तों, यहाँ पे 1 वर्ष का। अब निकालना है कि 1400 रुपये का 3 वर्ष, 1400 रुपये का 3 वर्ष में उसका कितना निकलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों कि 1400 रुपये का ब्याज, अब लिख सकते हैं दोस्तों 3 वर्ष में कितना होगा। तो 3 वर्ष में, तो हम यहाँ पर देख लीजिए कि दोस्तों कि 1 वर्ष का मेरा निकल के आ गया था 60। तो हम इसको अब निकालेंगे 60 गुने 3, क्योंकि 60 इसका सब मिला के आ गया मेरा 60। अब 3 से हमको गुना कर देना है 60 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 180 रुपये। कितना दिन में, 3 वर्ष में। यह मेरा आंसर आ गया दोस्तों, यह देखिए मेरा आंसर आ गया 180 रुपया। ऐसे ही कुछ और नए नए क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सामने फिर नया नया क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर लाते रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।